हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एमपी टेट 11 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी प्रश्न मुझे यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर मैं प्रश्नोत्तरी करवा रही हूँ। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। PYQ आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए PYQ करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विकास का अर्थ है। तो विकास का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, कल्पना में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन या फिर भावना में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं? परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, माता पिता या फिर मित्र। तो देखिए, बालक का जब विकास है उसकी बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो भूमिका रहती है वो है माता पिता की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गर्भाधारण की प्रथम अवस्था कहलाती है? पिंड अवस्था, भ्रूण अवस्था, डिंब अवस्था या फिर बीज अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिंब अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में लॉन्च किया गया उपग्रह मिशन सरल के संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो सरल नाम है इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो फुल फॉर्म देखिए, सैटेलाइट फॉर राउंड ऑल्टीट्यूड, सैटेलाइट विद आर्गोस एंड आर्मोस, सैटेलाइट फॉर आर्मोस एंड अल्टिक। ठीक है। नेक्स्ट है सैटेलाइट फॉर अरेबियन सी रिसर्च या फिर सैटेलाइट फॉर ओस एंड अल्टिका। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, सरल का जो फुल फॉर्म होता है वो है सैटेलाइट विद आर्गोस एंड अल्टिका। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सरल का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IRS 1A की किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? 1982 में, 1984 में, 1986 में या फिर 1988 में। तो ये जो IRS 1A है ये 1988 में जो है प्रक्षेपित किया गया था, यानी इसकी शुरुआत जो है तब से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? स्वच्छता और आरोग्याभ्यास, आलस्य और निष्क्रियता, अस्वास्थ्यकर और अति सक्रिय या फिर स्वच्छता और सक्रियता। तो देखिए, स्वास्थ्य को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है स्वच्छता और आरोग्य शास्त्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने नुकीले चोंच की सहायता से पत्तियों की आपस में जोड़कर पादप रेशों को धागे के रूप में उपयोग करके घोंसला बनाता है? टेलर बर्ड, हाउस मार्टिन्स, रीड वार्बलर या फिर हाउस स्पैरो। तो देखिए, जो टेलर बर्ड है, अब टेलर है तो वो सुई धागे की तरह सिलेगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की स्थापना जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। तो किसको प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी? जल संरक्षण को, पर्यावरण संरक्षण को, लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने को या फिर वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करने को। तो इसकी स्थापना जो है लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए की गई थी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है? जंगलों में, घास के मैदानों में, झील में या फिर तालाब में।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जंगलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रम में अंतिम स्थिर समुदाय है चरमोत्कर्ष, मांसाहारी, प्रथम अन्वेषक या फिर शाकाहारी। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन परत जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में, वायुमंडल में, मध्यमंडल में या फिर बहिर्मंडल में? तो जो ये अल्ट्रावायलेट है ये हमारे, तो ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप में, समताप मंडल जो है इसमें पाई जाती है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अन्य परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सतसई में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या फिर द्विगु? अब यहाँ देखिए सतसई यानी 100, सतसई में क्या आ जाएगा? 100, ठीक है। तो 100 यानी संख्या, तो संख्या किसमें बताई जाती है? द्विगु में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो देखिए तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं लेकिन उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। पूंजी, प्रभुत्व, वक या फिर वर्ष? तो यहाँ पर देखिए जो तद्भव रूप है वो कौन सा है? तो वो है पूंजी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, तो जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं वो अभ्यास पर की ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है या फिर भाषा सीखने का संसाधन है? तो पुस्तकें क्या होती है? साधन होती है, एक साधन होती है जिसके द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं, तो क्या है? साधन है। चलिए नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, या फिर समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है। तो भाषाई शुद्धता पर ये नहीं होता, जब भी आप भाषा सीखते हैं या कुछ करते हैं तो शुद्धता पर नहीं ध्यान दिया जाता। चलिए नेक्स्ट है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यमों से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं? तो देखिए जो कहानी, कविता और गीत होते हैं ये अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जो है बच्चे जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर हो या फिर शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है: केवल विचार, केवल धारणा, केवल विश्लेषण या फिर विचार, धारणा और विश्लेषण? तो जब सीखना, तो सीखने में क्या है? विचार भी है, धारणा भी है और विश्लेषण भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यापन और अधिगम के अलग अलग अर्थ होते हैं, अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है, अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया अध्यापन और अधिगम दोनों से भिन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है,
ये कथन सही नहीं है क्योंकि दोनों का अर्थ क्या है, अलग है। बाकी जो है देख सकते हैं पहली लाइन क्या है, दोनों के अर्थ अलग होते हैं, सही है। अध्यापन और एक अधिगम संबंधित होते हैं, ये सही है। और दोनों जो है भिन्न होते हैं एक दूसरे से, तो ये भी सही है। लेकिन दोनों के कोई अलग अर्थ नहीं होते, ये कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है आँख एवं हाथ के समन्वय से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या फिर मांसपेशियों के विकास से। तो चम्मच पकड़ने की जो क्रिया है वो जब हाथ और आँखों का समन्वय होता है, बैलेंस बना रहता है, तो बच्चा सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से डैश है, अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर, विपरीत, अलग अलग या फिर समान। तो वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे से क्या है, संबंधित और निर्भर हैं एक दूसरे पर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? चक्रपाणी, चतुर्युग्म, श्वेतांबर, माता पिता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वेतांबर। श्वेत है जो अंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, वनगमन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो यहाँ पर कौन सा होगा, वनगमन यानी वन को गमन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास। काके की आ गया, कारक आ गया, और जहाँ भी कारक आता है वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी एमपी टेट की वर्ग 3 की। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट आपको जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको मिलती रहे। और जब तक एग्ज़ाम है तब तक इसी प्रकार से अपने चैनल से जुड़े रहिएगा, और भी वीडियोस आपको इसी प्रकार से एमपी टेट की मिलती रहेगी।